नमस्कार, मेरा नाम है राजकुमार ठोलिया। आज मैं आपके सामने एक वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूं, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि हम कैसे पढ़ें जिससे हमें लंबे समय तक याद रख सके। कोई भी चीज आप लंबे समय तक याद रखने के लिए कैसे पढ़ें, या एक बार किसी चीज को पढ़ लिया उसको हम बार बार ना पढ़ना पड़े, तो एक ही बार में ऐसा पढ़ लें कि वो हम कभी भूले ही नहीं। इसके लिए हमें अपने दिमाग का सिस्टम समझना होगा। दिमाग के पूरे सिस्टम को समझने के लिए मैं आपको एक अगला वीडियो मेरा आएगा, उसमें आप देखिए कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है, ताकि आप अपने दिमाग को पूरी तरह से कंट्रोल कर सको। बहुत आसान है ये, आपको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, लेकिन इस वीडियो में हम पढ़ाई से लेकर हम बना रहे हैं, तो इसलिए मैं आज आपको ये बताऊंगा, कुछ हिस्सा बताऊंगा कि दिमाग का थोड़ा सा हम इसको विश्लेषण करना जरूरी है, क्योंकि पढ़ाई भी दिमाग से संबंधित है। क्योंकि हमें जितने भी सुझाव मिलते हैं वो सारे सुझाव हमें दिमाग से संबंधित ही मिलते हैं। एकाग्र होकर पढ़ना चाहिए, नकारात्मक विचार निकाल कर पढ़ना चाहिए, सकारात्मकता के साथ पढ़ना चाहिए। इस प्रकार के हमें सुझाव मिलते हैं। तो ये सारे सुझाव दिमाग से संबंधित हैं। तो दोस्तों देखिए, जो सुझाव हैं, कहना तो आसान है, एकाग्र होकर पढ़ना चाहिए, पर क्या इतना आसान है अपने आप को एकाग्र करना? क्या हम अपने मन और दिमाग को कंट्रोल कर सकते हैं? यदि हम ऐसा ही कर पाए तो हमारे लिए कोई भी कार्य इम्पॉसिबल नहीं। तो इसके लिए हमें अपने दिमाग को कंट्रोल करना है, हमें ही करना है, क्योंकि हमारे अलावा हमारे दिमाग को कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे, कोई इलाज नहीं है, कोई इसकी दवा नहीं है जिसे आप ले करके आप दिमाग को कंट्रोल कर लेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। करना हमें खुद है। तो हमें खुद इस दिमाग का सिस्टम थोड़ा सा समझना होगा। तो देखिए, दिमाग का जो सिस्टम है, 24 घंटे के अंदर 60,000 थॉट हमारा दिमाग जनरेट करता है। 60,000, हम गिनना चाहें 60,000 तक गिनती तो भी हमें बहुत टाइम लग सकता है, लेकिन हमारे दिमाग के अंदर 60,000 विचार 24 घंटे में आकर चले जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे दिमाग की गति कितनी तेज है। गति की बात करो तो ये किसी भी सुपर कंप्यूटर से बहुत ज्यादा तेज होता है हमारा दिमाग। और जब इतना तेज गति से कोई भी वस्तु चलती हो तो हम उसे आर पार नहीं हो सकते, उसके अंदर अन्य कुछ नहीं चल सकता। एक ट्रेन स्पीड से जा रही है, हम उसमें नहीं चल सकते, तो फिर हम जो पढ़ रहे हैं वो कैसे ठहर सकता है उसके अंदर? तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? अपने दिमाग को ठहराव लाना होगा। उसे ही कहता है एकाग्र करना। सुना होगा एकाग्र कैसे करें? तो एकाग्र करने का मतलब यही होता है कि हम उस अपने दिमाग की गति को ब्रेक दें। तो उसे ब्रेक देने के लिए हमें क्या करना है? देते हैं आप, ऐसा नहीं है कि हम ब्रेक नहीं देते हैं, हम अपने दिमाग को ब्रेक देते हैं, लेकिन हम जानते नहीं है कि इसे ब्रेक कैसे दिया जाता है।
क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं लेकिन फिर भी हम नहीं जानते कि हम उसे ब्रेक कैसे कर सकते हैं। आप जब टीवी देखते हैं, पसंदीदा आपका कोई सीरियल है, उस समय आप अपने दिमाग को ब्रेक देते हैं। आप क्रिकेट मैच देखते हैं, आप उस समय उसे ब्रेक देते हैं। इसीलिए आपको क्रिकेट मैच की हर एक बॉल का आप बड़ी अच्छी तरह से विश्लेषण कर सकते हैं, परंतु एक चैप्टर का विश्लेषण करना बहुत हार्ड लगता है, क्योंकि वहां सारा कुछ हमें करना होता है बुक के अंदर, और हम जानते नहीं है कि इसको ब्रेक कैसे दिया जाता है। लेकिन क्रिकेट मैच हो या सीरियल हो, वहां पर सीरियल बनाने वाला हमारे दिमाग को ब्रेक करता है, रोकता है, उसमें ब्रेक लगाता है, एकाग्र करता है हमें, और हमारा उसमें इंटरेस्ट बढ़ जाता है। सवाल उठता है, बहुत सारे सवाल है कि ऐसा क्यों होता है, तो उसका जवाब हमें जहां भी सुनने को मिलता है ये होता है कि क्रिकेट में हमारा इंटरेस्ट है, पढ़ाई में हमारा इंटरेस्ट नहीं है। ऐसा स्टूडेंट से जवाब आता है। तो इंटरेस्ट क्या किसी दुकान पर मिलेगा? कहीं बिकते हुए देखा आपने? इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ता है। इंटरेस्ट कब आता है? जब हम अपने दिमाग की गति को थोड़ा ब्रेक लगाते हैं और एकाग्र करने का प्रयास करते हैं या एकाग्र कर लेते हैं। उस समय आप जो भी कार्य करते हैं उसमें इंटरेस्ट आता है। बस यही कारण है इंटरेस्ट। बाकी इंटरेस्ट कोई चीज नहीं है जो बाजार में मिल जाएगी या दूसरा कोई दे देगा, नहीं। बस इस दिमाग की गति को थोड़ा सा रोक कर एकाग्र कर दें, किसी भी कार्य के प्रति इंटरेस्ट जनरेट हो गया, बस। तो बुक तो हमें कहेगी नहीं। एक टीचर हमें पढ़ाते हैं, उस समय हमारा पढ़ा हुआ याद रह जाता है, और बहुत सारे टीचर जब पढ़ाते हैं नहीं याद रह पाता। कारण क्योंकि कुछ टीचर हमारे दिमाग पर ब्रेक लगाने का कार्य करते हैं, और कुछ केवल पढ़ाते हैं, जो किताब में ज्ञान है उसे उड़ेल देते हैं, हमारे दिमाग में नहीं बैठता। चाहे वो 10 बार वही प्रयास करे, दिमाग में नहीं बैठता। तो आज हम उन हथियार के बारे में समझेंगे। हमें पता है हम खुद कर सकते हैं, यदि आप जान लें, उस ब्रेक को जान लें, उस क्लिच और ब्रेक दोनों को पहचान लें, बस आपका काम हो गया। आज हम इस वीडियो में आपको यही बात बताने वाले हैं। तो इसके लिए हम WH वर्ड का यूज करते हैं। क्यों, क्या, कैसे, वाई, व्हाट, हाउ। तो देखिए, इसमें हम क्या करते हैं, इन शब्दों से हमारा दिमाग की गति कम होती है, ठहराव आता है, हमारा दिमाग एकाग्र होने के लिए मजबूर होता है। आपको इनका यूज करना है। कैसे करना है? अभी मैंने बोला कैसे करना है, यहां भी आपके दिमाग पर ब्रेक लगा।
ठहराव आया, कुछ और सोच रहे थे लेकिन ठहराव आया और आपका दिमाग सुनने के लिए उत्सुक हो गया। ये क्या हो रहा है? एकाग्र हो रहा है, यानी ब्रेक हो रहा है। अब देखिए, मैं आपको बताऊं कि जब हम क्रिकेट मैच देखते हैं वहां पर भी हमारे दिमाग में बहुत सारे सवाल पैदा होते हैं। सवाल WH वर्ड से बनते हैं, आपको पता है। बहुत सारे सवाल पैदा होते हैं। इस बॉल पर क्या होगा, कितने नंबर प्राप्त होंगे, या फिर आउट होगा। देखिए कितने सवाल हो गए, और ये सवाल हम जनरेट कर लेते हैं। जब हम उसको देखते हैं जनरेट कर लेते हैं, और जो जनरेट नहीं कर पाते उनको क्रिकेट देखना बेकार लगता है। सवाल कब पैदा होता है? या तो हमें कुछ समझ में आ जाए तभी सवाल पैदा होता है। हमें जब समझ में नहीं आए या सब कुछ समझ में आ जाए, दो ही कंडीशन में सवाल पैदा नहीं होता है। तो सब कुछ समझ में तो क्रिकेट में आने वाला नहीं, क्योंकि ये तो आगे की बात है। पहले से तय नहीं हो सकता कि इस बॉल पर छक्का ही लगेगा, ऐसा होता नहीं है। लेकिन हम सवाल क्रिएट कर रहे हैं क्योंकि हमें पता होता है कि इस बॉल पर या तो चौका लगेगा या छक्का लगेगा, या फिर 1 या 2 रन 3 रन बनेंगे, या फिर आउट होंगे, ऐसा हमें पता होता है। और हम उन सवालों के उत्तर ढूंढने के लिए पूरी रात क्रिकेट मैच देख सकते हैं और अगले दिन हर एक बॉल का विश्लेषण कर सकते हैं। लेकिन पूरी रात आप पढ़ नहीं सकते। पूरी रात आप पढ़कर अगले दिन नहीं बता सकते कि आपने पूरी रात में क्या क्या पढ़ा। कर्म, क्योंकि वहां पर आप अपने दिमाग पर ब्रेक यानी एकाग्र करने के जो फॉर्मूले थे वो इस पे लागू नहीं कर पाए। बस यही कारण है, क्योंकि यहां पर हमें खुद करना पड़ता है या हमें डबल रोल करना पड़ता है। जबकि हम सीरियल देखते हैं तो वहां पर सीरियल बनाने वाला इसी पर रहता है कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपके दिमाग में कैसे डाला जाए। जब सीरियल बंद होता है ना, तो पता है क्या, वो ऐसे कंडीशन पर बंद किया जाता है ताकि आपके बहुत सारे सवाल जनरेट हो जाते हैं दिमाग में। जैसे उदाहरण दूं कि किसी सीरियल में एक व्यक्ति ने 4थी मंजिल से छलांग लगा दी। जब वो दूसरी मंजिल तक आया, सीरियल को रोक दिया गया, बाकी कल। अब आपके साथ क्या हुआ? बहुत सारे सवाल जनरेट हो जाएंगे आपके। ये मरेगा या इसको कोई बचाएगा, और बचाएगा तो कैसे बचाएगा, या फिर क्या होने वाला है। अब ये जो सवाल आपके दिमाग में आ गए, 24 घंटे तक आपको कचोटते रहेंगे जब तक कि उस सीरियल का अगले दिन समय नहीं हो जाता। और आप जब जैसे समय होगा 5 मिनट पहले ही टीवी ऑन करके बैठ जाएंगे। 24 घंटे तक आपको एकाग्र बनाए रखा उस सीरियल की तरफ। क्या था? मात्र कुछ सवाल, बहुत सारे अपने दिमाग में जनरेट हो गए। क्यों, क्या हुआ, कैसे हुआ, बस, और कुछ नहीं। अब सवाल उठता है कि इस लॉजिक को हम अपनी पढ़ाई में कैसे लगाएं। यदि आपने इसको पढ़ाई के अंदर लगा लिया, कोई इश्यू नहीं। जैसा आपको क्रिकेट मैच देखना
या आपको कोई सीरियल देखना अच्छा लगता है, वही आपको वैसा ही आपको पढ़ाई करना भी अच्छा लगेगा। और जिसको आप एक बार पढ़ लेंगे, बार बार पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। क्योंकि जो हमें सुझाव मिले थे, देने वाले ने सुझाव दिए एकाग्र होकर पढ़ना, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि एकाग्र हो कैसे। मैं आज बताने जा रहा हूं आपको कि एकाग्र हम कैसे हों। यही बात तो मैं आज आपको इस वीडियो में बता रहा हूं। तो देखिए, अब हम थोड़ा सा ये समझते हैं कि हम इसी चीज को, इस लॉजिक को हम अपनी किताब पर लगा दें। जैसे ही आप बुक पढ़ते हैं, बुक के ऊपर हेडिंग आई, तुरंत क्वेश्चन जनरेट कर दीजिए अपनी तरफ से। आपको कुछ नहीं करना, क्वेश्चन जनरेट करना है। क्योंकि जैसे ही आप WH वर्ड की सहायता से क्वेश्चन जनरेट करेंगे, तुरंत आपके दिमाग की जो गति थी उसके ऊपर क्लिच और ब्रेक लगेगा। और वो जैसे ही क्लिच ब्रेक लगेगा, जिस गति से वो जिस साइड में जा रहा था या जिसमें जो विचार उसको ले जा रहे थे, बहाव चल रहा था, वो रुक जाएगा और उसकी तरफ खड़ा हो जाएगा। इसका कारण क्या होता है, ये हम आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। मैं पूरा विस्तार से दिमाग का जो सिस्टम बताऊंगा आपको, उसके अंदर मैं पूरा आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। लेकिन अभी मैं आपको केवल इतना ही बता रहा हूं कि आप ऐसे करें, क्योंकि उसका मैंने उदाहरण स्पष्ट करके बता दिया कि क्रिकेट मैच में या फिर सीरियल में ऐसा होता है, तो बुक में भी ऐसा ही होगा। ये क्यों होता है, ये अगला विषय। तो अब देखिए, इसमें हमने जैसे कि इस बुक के अंदर कंप्यूटर की बुक थी। मैं कंप्यूटर का 20 साल से टीचर रहा हूं, तो मैं उदाहरण कंप्यूटर का ही दूंगा तो बड़ा अच्छा दे सकूंगा। इसलिए मैं आपको उदाहरण कंप्यूटर का देता हूं। हेडिंग थी कंप्यूटर। तुरंत अपने आप से सवाल करना है कि मैं कंप्यूटर के बारे में क्या जानता हूं। ये आपको ही करना होगा। क्यों? क्योंकि यहां डबल रोल करना होगा आपको। सीरियल में तो वो सीरियल बनाने वाला कर देता है एक रोल आपका, लेकिन यहां आपको खुद करना है। मैं कंप्यूटर के बारे में क्या जानता हूं। अब आपने पहले बार पढ़ रहे हैं आप उस चीज को, तो जरूरी नहीं है कि आप उसके बारे में बहुत कुछ जानते हो, लेकिन फिर भी आप अपने दिमाग से कुछ उत्तर लाइए। आपके दिमाग से उत्तर आया कि एक दिन एक व्यक्ति कंप्यूटर से गेम खेल रहा था। तो कंप्यूटर एक गेम खेलने की मशीन है, कोई इश्यू नहीं। ये सही है या गलत है, कोई इश्यू नहीं। आपने उत्तर इसका निकाला कि ये गेम खेलने की मशीन है। मेरे हिसाब से तो जो भी उत्तर आया, आप परेशान नहीं होना, बस जो भी आएगा। क्योंकि दिमाग का, हम इस दुनिया में रहते हैं तो बहुत सारी चीजें हमने देखी भी है, नहीं देखी है तो हम कल्पना करके भी उत्तर निकाल सकते हैं, कोई इश्यू नहीं। अब आपको करना क्या है कि मेरे हिसाब से गेम खेलने की मशीन है। अब आप उससे पढ़ना शुरू करेंगे। उसके अंदर लिखा है कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, यह डाटा प्रोसेसिंग का कार्य करती है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, यह डाटा प्रोसेसिंग का कार्य करती है। अब आपके साथ क्या हुआ? आपके दिमाग पर जोर का झटका लगेगा। क्यों? क्योंकि आप सोच रहे थे कि कंप्यूटर एक गेम खेलने की मशीन है, जबकि इसमें तो कुछ अलग ही निकला। हमारे वाला तो निकला ही नहीं इसके अंदर। राजस्थानी में कहते हैं अब आपको लगेगा बचीड़। और एक कहावत भी है राजस्थानी के अंदर कि अक्ल जो है वो बादाम खाने से नहीं, बचीड़ खाने से आती है। ये वाला बचीड़ होता है, वो दीवार पे बचीड़ नहीं मारना, यह बचीड़ होता है। क्योंकि जब तक बचीड़ नहीं लगेगा वास्तव में अकल नहीं आती है। तो ये सही कहा है किसी ने, तो यहां पर आपको लगेगा और मैं तो क्या सोच रहा था और इसमें क्या निकला। एक बार फिर पढ़ेंगे।
कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, यह डाटा प्रोसेसिंग का कार्य करती है। ठीक है, ठीक है, ये सिस्टम है ये। वेरी गुड, मैं समझ आ गया आपकी बात। ठीक है, मैं तो इतने दिन यही सोच रहा था। कोई इशू नहीं, आपने इस प्रकार से पढ़ा। कई बार हमें एक ऐसा सुझाव भी मिलता है कि हमें तुलनात्मक स्टडी करनी चाहिए। तो आप तुलना किससे करें? अपने आप से ही करेंगे। अपने वाला जो था कि ये गेम खेलने की मशीन है, हमने उसकी तुलना इससे की कि ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, डाटा प्रोसेसिंग करने की मशीन है। हुआ ना तुलनात्मक अध्ययन। यहां वाला वो सुझाव था, उसका भी समाधान हमें मिल रहा है। क्योंकि सुझाव जो दिए जाते हैं वो सोच विचार के दिए जाते हैं, उसका पूरा विश्लेषण होता है, वो हमें मिलता नहीं है, शॉर्ट में मिलता है, तो हम उसको विश्लेषण खुद नहीं कर पाते हैं। मैं आज इसमें कर रहा हूं आपको। तो इस प्रकार से यदि आप पढ़ेंगे कोई इश्यू नहीं। आप अब बदलिए तो अब दोबारा से आपको इसे दोबारा पूरा याद करने की जरूरत नहीं है। दोहरान तो करना ही होगा। दोहरान करने के लिए हमें फ्लैश कार्ड बनाने होते हैं पढ़ते समय। फ्लैश कार्ड कैसे बनाते हैं ये मैं अपने अगले वीडियो के अंदर आपको विस्तार से बताऊंगा पूरा, क्योंकि इसी में पूरा बताया तो आज का विषय छूट जाएगा और किसी भटक जाएंगे हम विषय से। इसलिए हम विषय से भटकना नहीं चाहते हैं, तो हम आपको अगले इस वीडियो में बताएंगे फ्लैश कार्ड कैसे बनाएं। इंतजार करिए मेरा अगले वीडियो का, और मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कीजिए। लाइक करना नहीं करना आपके आप में, आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, वरना डिसलाइक कीजिए, कोई इश्यू नहीं। सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरे अगले सवाल आपको इसमें मिल सके। अब इसी चीज को हम लेते हैं कि हम जब क्लास के अंदर पढ़ते हैं तो उस समय भी इसी थ्योरी को आप वहां लागू कीजिए। वहां पर जैसे ही टीचर ने हेडिंग लिखी बोर्ड पर कंप्यूटर उदाहरण के रूप में, तो तुरंत आप वैसे ही कीजिए जैसा कि आपने पढ़ते समय किया। अब आप गुरुजी ने जब आपको बताया तो अपने से अपना जो सोचा और गुरुजी ने बताया, उन दोनों में डिफरेंस आएगा। डिफरेंस आते ही सवाल क्रिएट होगा। समझ में आ गया? ठीक है, उस चीज को पूरा नहीं सुनेगा तो एक बार दोबारा पूछेंगे आप, सर एक बार दोबारा बताया जाएगा। उस समय आपका ध्यान यानी ब्रेक हो जाएगा। वरना आप क्या करते हैं कि क्लास चल रही होती है और हम सोच रहे होते हैं, कल धोनी ने इतने मारे, वो ये किया और वो किया, ये किया, उस बॉल पे इतने लगे, ये, जबकि क्लास में आपका विषय कुछ चल रहा है। या सोच रहे हैं शाम को जाएंगे, राहुल को कहेंगे, उसको कहेंगे, कपिल को कहेंगे, कार्तिक को कहेंगे कि क्रिकेट खेलेंगे, अपन वहां खेलेंगे, आज पहले मैं खेलूंगा, मैं उसका नंबर नहीं दूंगा, ये वो ऐसे ऐसे विचार आप कर रहे हैं उदाहरण के रूप में। तो गुरुजी पढ़ाते गए और उसमें भी होता गया है कि कई बार हम बड़ा ध्यान लगाने की प्रयास करते हैं, लेकिन फिर बीच बीच में भटकता रहता है। और हमें जब गुरुजी ने कहा, क्योंकि हम वो भी सुन रहे हैं, और गुरुजी ने कहा समझ में आया, तो उस समय आप ये कहेंगे जी सर आ गया। और अक्सर बच्चे ऐसे ही कहते हैं जब हम क्लास में पढ़ाते हैं, लेकिन दूसरे दिन पूछते हैं डांट के 3 बार नहीं आया समझ में। कारण दिमाग पर ब्रेक नहीं था, दिमाग बहुत तेज गति से कहीं दौड़ रहा था। उस दौड़ते हुए दिमाग के अंदर हम कुछ डालने का प्रयास कर रहे थे, संभव नहीं था डालना, कहीं लटक गया, थोड़ा बहुत हो सकता है। उस समय उसने बता दिया कि हाँ आ गया समझ में, लेकिन वो थोड़ा वो चिपका हुआ चीज होती है, वो उतर ही जाती है, लंबे समय तक उसे याद नहीं रख पाते। तो इस प्रकार से, इस सिस्टम से जब हम पढ़ेंगे तो हम कभी नहीं भूलेंगे। आज के वीडियो में मैं आपको बताया, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, इसे लाइक या डिसलाइक जरूर करें। धन्यवाद।